के अलावा कोई चीज खाने का अधिकार नहीं है। मैं बस वायु खा के रहता हूँ, भूख लगा रहता है, छछनता रहता हूँ, इधर उधर घूमता रहता हूँ, भटकता रहता हूँ, व्याकुल रहता हूँ, बहुत दुख है प्रेत योनि में। हे मेरे भाई, मेरे को प्रेत से उद्धार करो, प्रेत योनि से उद्धार करो। तो गोकर्ण जी ने कहा है तुम्हारे लिए तो मैंने गया श्राद्ध किया, गया श्राद्ध करने के बाद भी तुम मुक्त नहीं हुए, बड़ी आश्चर्य की बात है। कहा देखो इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं, हमारे जैसे पापी को गया से भी कोई मतलब नहीं। एक बार छोड़ो, गया श्राद्ध सतेनापि मुक्तिर्मेन भविष्यति, 100 बार भी गया श्राद्ध सैकड़ों बार भी करोगे तो भी मेरा मुक्ति होने वाला नहीं है। कोई दूसरा उपाय करो। बड़े बड़े ब्राह्मणों को बुलाया, विद्वानों को बुलाया, क्या उपाय किया जाए। तो सबने कहा पन्ना पलटा, पोथी पलटा, का ऐसे तो उपाय पता चल नहीं रहा है। ये उपाय स्वयं जगत के साक्षी सूर्य भगवान बताएंगे। सूर्य भगवान को अपने मंत्र से गोकर्ण स्तंभरम चक्रे सूर्य वेग समय तदा, सूर्य भगवान को रोक दिया अपने मंत्र से। यानी मंत्र में इतनी शक्ति है कि सूर्य की गति को भी अगर सिद्ध भक्त हो तो रोक देगा, इतनी शक्ति है। विज्ञान इस मंत्र विज्ञान को नहीं मानता है आज का विज्ञान, पर मंत्र विज्ञान में अपार शक्ति है। अगर संतों में शक्ति नहीं होती ना तो ये न मंदिर होते, न ये मठ होते, न इतना फ्री में जो लोग खाना खा रहे हैं, न किसी को फ्री में खाना खिलाया जाता, न इतनी गौ सेवा होती, न हम लोग धर्म सेवा के लिए इतना त्याग पूर्वक घूम पाते। त्याग में शक्ति है तभी हम भ्रमण कर पा रहे हैं। मंत्र और त्याग में बड़ी शक्ति होती है। इन्होंने सूर्य भगवान को बुलाया, सूर्य भगवान ने पूछा क्यों बुलाए हो। कहा मेरे भाई का मुक्ति के लिए मार्ग बताइए। कहा श्रीमद् भागवतान मुक्ति सप्ताहम वाचनम कुरु, 1 सप्ताह पूर्वक श्रीमद् भागवत का वाचन करो, तुम्हारे भाई का मुक्ति हो जाएगा। महाराज सप्ताह वाचन करने के लिए विधि विधान से मंडप बनाया है। देखो ये तो मैं आया और तुरंत कथा कर दिया अपने तरफ से, तो इसमें तो कोई विधि विधान नहीं है। इसमें एक ही विधि है, सत्संग। सत्संग एकमात्र विधि है। हाँ, यही जब भागवत की कथा विस्तार से होगी, बहुत ज्यादा विधि, बहुत ज्यादा व्यवस्था से होगी, तो इसमें बहुत पैसा खर्चा होगा। पर सत्संग करने में बहुत ज्यादा खर्चा, इसमें कहाँ खर्चा बहुत ज्यादा है। 2-4 लाख रुपया से कम थोड़ा ना भागवत में खर्चा होता है। पर हम अपने तरफ से करने आए हैं तो इसमें कोई दिक्कत नहीं रहता है। चलो भाई अपना जो हुआ सो हुआ। तो ये है लीला, ये तो कृपा है भगवान की आप लोगों पे कि कम से कम आपको भागवत श्रवण करने को मिल रहा है। क्योंकि मेन बात तो श्रवण करना ही है बस, और कोई मेन बात नहीं है। चाहे सत्संग पेड़ के नीचे मिल जाए, चाहे एक चौकी पे मिल जाए, और चाहे 1 लाख 10 लाख 20 लाख के मंच पे मिल जाए, चाहे अनुद्धाचार कहें, चाहे हम कहें, चाहे बागेश्वर धाम कहें, चाहे कोई महापुरुष कहें, सत्संग तो सत्संग हो गया। चाहे 1 करोड़ में भागवत सुनो और चाहे फ्री में सुन लो, मतलब हमारे जैसे महात्मा सुन लो, भागवत सुनने का फल होता है। हाँ, उसमें यथासंभव सामने हो तो सेवा भी करना चाहिए। आगे चलते हैं महाराज। यहाँ पे भागवत की कथा हुई, सस्वर भागवत सुनाना शुरू किया उन्होंने। जब भागवत प्रवचन शुरू हुआ तो प्रथम दिन कथा होने के बाद शाम हुआ तो उसने एक आश्चर्य देखा लोगों ने कि 7 गांठ का बांस था, 1 गांठ फूट गया। दूसरे दिन द्वितीय आहनि तथा सायं द्वितीय ग्रंथि विवेदनम एवं सप्त दिनश्चैव सप्त ग्रंथि विवेदनम, 7 दिन के बाद 7 गांठ फूट गया और वो तुलसी दल का माला पहने हुए, 4 भुजा वाला पीताम्बर धारण किए हुए व्यास गद्दी के सामने आकर प्रणाम करता है और कहता है धन्या भागवती वार्ता प्रेत पीड़ा विनाशनी सप्ताहोपि तथा धन्य कृष्ण लोक फलप्रदा। कहता है हे भाई, ये भागवत की कथा धन्य है, मेरे जैसा प्रेत का भी मुक्ति हो गया। यानी भागवत जिंदे को मुक्त कर दे, ये बड़ी बात नहीं, ये मुर्दे को भी मुक्त कर देती है, मरे हुए को भी मुक्त कर देती है। अगर मरा हुआ व्यक्ति भागवत सुन ले वो भी मुक्त हो जाता है। एक घटना सुनाते हैं। मेरे दादा गुरुजी के मित्र थे हरे राम बाबा जी महाराज। उनका काम था
श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, चाहे हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, ऐसा कहते हुए निरंतर कीर्तन करते हुए चलते ही रहते थे, चुप नहीं रहते थे, हमेशा कीर्तन करते हुए चलते थे। एक जगह राजस्थान में गए, प्रायः राजस्थान में भ्रमण करते थे। एक पेड़ के नीचे रुके, पेड़ के नीचे रुके तो 4 बजे स्नान करने का नियम था। तो जो बालक स्नान कराने के आता था वो बालक आया नहीं, और प्रेत आ गया, उसी पेड़ के अंदर रहने वाला प्रेत आ गया, बालक का रूप धारण करके स्नान कराया। अब बाबा का आसन लेके चलने लगा, चलते चलते कहते हैं बाबा कि सैकड़ों फीट का हो गया। पूछा तुम कौन हो, तुमने मेरा सेवा किया है, क्या बात है? कहा है कि महाराज जी आप हमको भागवत सुना दीजिए, हमारे पेड़ के नीचे अमुक इतना फुट खोदने पे यहाँ पे धन है, मैं दिखा दे रहा हूँ, इस धन से भागवत करके भंडारा कर दीजिए, बस मैं मुक्त हो जाऊंगा। तो मेरे दादा गुरुजी ने भागवत किया था, मित्र थे उनके, वो भागवत नहीं करते थे, भागवत उन्होंने कराया दादा गुरुजी से, वो जजमान बने। अब मुक्त होते होते पेड़ की, जो पेड़ में रहता था ना, वो पेड़ तोड़ के कहा कि मैं जाऊंगा तो पेड़ टूट जाएगा। पेड़ टूटा आखिरी दिन पेड़ टूट के गिर गया, और तब मान लिया बाबा ने कि ये मुक्त होकर चला गया। ऐसे संत थे हरे राम बाबा कि एक पति पत्नी को आशीर्वाद दिया कि दोनों लोग साथे जाओगे भगवान के धाम। और एक बार स्नान कर रहे थे काशी में, और दोनों लोग विमान से जा रहे थे, बाबा को प्रणाम किए, ऊपर से बाबा प्रणाम, बाबा हम भगवान के धाम जा रहे हैं। बाबा ने कहा खूब खुश रहो, जाओ भगवान के धाम, मेरा दंडवत कर देना। दादा गुरुजी ने पूछा किससे बात कर रहे हो आसमान में? कहा रे वो मेरा भगत विमान से जा रहा था भगवान के धाम, उसी को आशीर्वाद दे रहा था, जाओ कोई बात नहीं। ऐसे ऐसे संतों की चमत्कार है, ये सब संतों का चमत्कार लिखित चमत्कार है, ऐसे वैसे बात नहीं है। आज भी नाम का चमत्कार है महाराज, साधक जप ही नाम ले लाए होई सिद्ध अनुमादिक पाए। राम नाम जप के तो देखो तुम सिद्ध हो जाओगे, अनुमादिक सिद्धियां तुमको ऐसे मिल जाएंगी। तुम मन की बात जाना तो बड़ी छोटी मोटी बात है, हर एक चीज मिल जाएगा, जो चाहोगे मिल जाएगा। जो इच्छा करी हूं मन माही प्रभु प्रताप कछ दुर्लभ नहीं। कहता है वही प्रेत कहता है कि मैं तो मानता हूं कि जो भारत में जन्म लेकर भागवत नहीं सुना उसका जन्म व्यर्थ है, गधे कुत्ते के जैसा व्यर्थ है। जैसे गधे का जन्म व्यर्थ जन्म होता है, कुत्ते का जन्म व्यर्थ जन्म होता है, ऐसे ही जो मनुष्य जन्म लेकर भागवत नहीं सुना वो गधे कुत्ते के जैसा है, वो बुलबुला जैसा है, केवल प्रकट होकर मरने आया है। ऐसे जैसे एक ढेला है, उठा के पानी में फेंक दी, बुदबुदा आ गया, कोई बुदबुदा कभी फूटा, कोई बुदबुदा कभी फूटा, बुद बुद करके सब फूट जाते हैं। ऐसे ही संसार में लोग बुदबुदा के जैसे फूट जाते हैं, मतलब कोई रहने वाला नहीं है। अभी फेंको प्रकट हो गया और तुरंत नष्ट हो जाएगा। तो लोग बुदबुदा यूं प्रकट होते हैं और नष्ट होने के लिए पैदा होते हैं। भागवत सुनना चाहिए, इसके लिए विमान आया, विमान में भगवान के पार्षद आए थे, पूछा कि महाराज इतने लोग कथा सुने, ये तो पापी था, ये तो प्रेत भी था, इसके लिए विमान आया और सबके लिए विमान क्यों नहीं आया? कहा सबके लिए विमान क्यों नहीं आया, सुन लो। कथा तो हजारों लोग सुनने आए थे, पर इसने नियम पूर्वक कथा सुना, मनन किया, निधिध्यासन किया, तब कथा का संपूर्ण फल प्राप्त किया। दिन रात कथा का ही चिंतन करता था, और वायु भक्षण जो करता था उसने वो भी बंद कर दिया था, क्योंकि प्रेत था, उसके अंदर सामर्थ्य थी। लोग तो खूब खाना खा के आएंगे, ठूस के आएंगे, यही सो जाएंगे। हा? कोई नियम नहीं है। भागवत सुन रहे हो, घर में गलत चीज भी बना तो खा के चले आए। हम देखते हैं ऐसे लोग, ऐसे भी लोग हैं समाज में। भागवत हो रहा है, मछली भात खा के चले आए। गलत नहीं ना कह रहे हैं कोई, अरे कम से कम भागवत हो रहा है तो 7 दिन तक लहसुन प्याज बरका लो, शुद्ध हो जाओ, बढ़िया हो जाओ, अच्छे से नियम पूर्वक कथा सुनने जाओ। जैसे तुम व्रत करते हो तो एक के टाइम भोजन करो, थोड़ा हिसाब किताब से। अगर दोनों टाइम करते तो थोड़ा थोड़ा करो, ताकि बैठने में परेशानी न हो, आलस ना आए, ज्यादा निद्रा ना आए। मतलब ये नहीं है भागवत में लिखा हुआ कि तुम निराहार ही रहो, जैसे तुमको सुनने में अच्छा बने वैसा रहो। भागवत के महात्म्य में स्पष्ट लिखा हुआ है।
कहते हैं कि सबने श्रद्धा पूर्वक भी भागवत नहीं सुना। इस बार कथा तो होगी। गोकर्ण जी ने कहा तुम लोग इस बार कथा होगी, अच्छे से आना श्रद्धा पूर्वक। सबने कहा इस बार श्रद्धा पूर्वक। सबने, कोई फलहार करे, कोई जलहार करे, कोई कालीगंगा जल पे रहे, 7 दिन में मुक्त होना है। सबने ऐसा निश्चय करके व्रत पूर्वक कथा सुना महाराज। तो वहां भगवान प्रकट हुए, हजारों हजारों विमान लेकर भगवान प्रकट हुए, गोकर्ण जी को गले से लगा लिए। और गोकर्ण जी को गले से लगा कर कहते हैं जैसे राम जी अयोध्या वासियों को साकेत लेके चले गए। अयोध्या वासिनः पूर्वम यथा रामेण गति संगता, जैसे राम जी अपने अयोध्या वाले को ले गए